3 अक्टूबर यानी गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार अंग्रेजी तारीखों और तिथियों का तालमेल बिगड़ने के कारण अष्टमी और महानवमी की पूजा 11 तारीख को होगी और 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले घट यानी कलश स्थापना होती है। इस साल स्थापना के लिए 2 मुहूर्त हैं। पहला सुबह 10:50 से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरा शाम 4:30 से 6 बजे तक। नवरात्रि में कलश स्थापना का अपना महत्व है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का कलश में आह्वान किया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके अलावा कलश को भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है, जो सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। साथ ही कलश पर रखा नारियल कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। घट स्थापना मुहूर्त और महत्व के बाद अब बात स्थापना विधि की। इसके लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर धान और फिर उसके ऊपर शुद्ध पानी का कलश रखें। कलश में चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, फूल, दूर्वा, अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। इसके बाद आम के पत्ते और नारियल रखकर कलश की स्थापना करते हुए इस मंत्र का जाप करें। नवरात्र में 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है, इसलिए अब जानते हैं देवी की पूजा विधि। देवी की पूजा से पहले खुद पर गंगा जल छिड़के, तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। फिर गणेश जी, देवी पार्वती, कलश और उसके बाद देवी दुर्गा की पूजा करें। हर दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और कालिका की पूजा करें। पूजा खत्म होने पर देवी को भोग लगाएं और आरती के बाद प्रसाद बांटें। नवरात्रि में 9 दिन देवी पूजा और व्रत करने का विधान है, लेकिन आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो व्रत रखने के कई फायदे हैं। मौसम में बदलाव की वजह से इन दिनों डाइजेशन सिस्टम बिगड़ने लगता है। ऐसे में व्रत से न सिर्फ डाइजेशन दुरुस्त होता है, बल्कि व्रत हमें सीजनल बीमारियों से भी बचाता है। नवरात्रि का महीना देश के प्रसिद्ध देवी मंदिरों के जिक्र और दर्शन के बिना अधूरा है, इसलिए जानिए देश के इन 5 खास मंदिरों के बारे में। पहला, वृंदावन कृष्ण काली पीठ। भगवत पुराण की कथा में कृष्ण को काली का अवतार बताया गया। यही वजह है कि नवरात्रि में यहाँ कृष्ण काली की विशेष पूजा होती है। दूसरा है तमिलनाडु में स्थित द्रौपदी का मंदिर। दरअसल महाभारत काल में द्रौपदी को काली का रूप माना गया, इस कारण दक्षिण भारत में उन्हें द्रौपदी अम्मन कहा जाता है। तीसरा है वाराणसी का अन्नपूर्णा मंदिर। इस मंदिर में मां अन्नपूर्णा देवी गौरी के रूप में दर्शन देती हैं। हालांकि मंदिर के कपाट साल भर में बस 4 बार खुलते हैं: धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और अन्नकूट यानी भंडारे का दिन। चौथा मंदिर है कन्याकुमारी में स्थित अम्मन मंदिर, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि देवी सती की रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा इसी जगह पर गिरा था। अम्मन मंदिर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर देवी पार्वती के कुमारी रूप का मंदिर है। कन्याकुमारी शहर का नाम भी इसी मंदिर के नाम से पड़ा। 5वां मंदिर है विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर। मान्यता है कि महिषासुर को मारने के बाद माता यहीं सौम्य रूप में प्रकट हुई थी। जब माता प्रकट हुई तो उनका तेज सैकड़ों सूर्य के समान था। इसी कारण यहाँ देवी को कनक दुर्गा रूप में पूजा जाता है। देश दुनिया की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें शब्द चक्र न्यूज।